हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का टॉपिक है बीएफडी से थ्री फेस मोटर को एनालॉग प्रोग्रामिंग के थ्रू रन कराना है। ठीक है ना। ये हमारे पास बीएफडी है, इधर देखो। बीएफडी से एनालॉग हम लेंगे और ये थ्री फेस मोटर ऐसे चलाएंगे। ये हम जो है ना चलाने के लिए दो बटन हम इसमें यूज करेंगे। अब मैं इसका सर्किट पूरा बनाता हूँ। बीएफडी एनालॉग इनपुट आउटपुट वायरिंग एंड प्रोग्रामिंग एंड मोटर रन प्रैक्टिकल। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास बीएफडी है, ये मोटर है और मैं पीएलसी से एनालॉग आउटपुट लूँगा। तो पूरे वीडियो को वॉच करना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ। अब मैं यहाँ से UVW ये 3 तार मैंने मोटर को दे दिए। अब इस मोटर को चलाने के लिए BFD से हम क्या करेंगे, PLC टू BFD हम लेंगे 0 to 10 वोल्ट DC। ये हमारा एनालॉग इनपुट है। और BFD टू मोटर थ्री फेस मोटर ये हम लेंगे 0 to 50 हर्ट्ज। ठीक है। इसका मतलब है कि मोटर को हमें 0 से 50 हर्ट्ज चलाना है। तो पीएलसी से बीएफडी, बीएफडी से मोटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हमने आर और एस दो पे फेस और न्यूट्रल दे दिया। देने के बाद ये स्टार्ट करने के लिए हम दो इसमें टर्मिनल हैं बीएफडी पे, MI1 और MI2। तो मैं यहाँ से 24 वोल्ट उठाऊंगा और 24 वोल्ट उठाने के बाद यहाँ पे हम दो बटन लगा देंगे। एक पुश बटन यहाँ पे लगाएंगे और एक पुश बटन हम यहाँ पे लगाएंगे। ये दोनों पुश बटन ये क्लॉकवाइज के लिए और ये काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम कहेंगे। तो ये दो कनेक्शन करने। एक तो बेटा इधर से तार लाना है, 24 वोल्ट से उठाना है। कहाँ से उठाना है, बीएफडी में 24 से प्लस 24 से उठा के MI1 MI2 पर दे दो। इससे खाली ये स्टार्ट के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे मैं कनेक्शन करूँगा तो पीएलसी से जो टर्मिनल है आउटपुट के, तो मैं VO0 और AG, तो VO0 से मुझे 10 वोल्ट मिलेगा। ये उठा के मैं AVI एनालॉग वोल्टेज इनपुट, चाहे मैं इस चैनल का ले लूँ, यहाँ पे दो चैनल हैं, तो मैं यहाँ से लूँगा तो ये तार मेरी जाएगी ACM, AG वाली जाएगी ACM पे एनालॉग कॉमन, और ये तार हमारी जाएगी AVI। ये ध्यान रखना, पीएलसी से हम दो तार लगाएंगे। पीएलसी से हमें क्या करना है, एनालॉग आउटपुट लेना है। वो लेना है 0 to 10 वोल्ट DC। 0 to 10 वोल्ट DC हमें पीएलसी से लेना है। ये दो तारों से हमारा जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 10, तो 0 to 10 वोल्ट DC। अब इसे ले जाने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने टर्मिनल लिया X0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूव K2000 टू D1116। ये डाटा रजिस्टर है जिसमें 2000 पल्स हमारी यहाँ पहुँचेंगी। तो हमें यहाँ से 10 वोल्ट मिलेगा। इसको प्रोग्राम के थ्रू 10 वोल्टेज हम लेके जाएंगे BFD को। तो ये 10 वोल्ट BFD को 0 to 10 वोल्ट जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। ये हमने PLC में लैडर बनाएंगे, लैडर बना के हम लेके जाएंगे और मोटर को रन कराएंगे। अब इधर आ जाओ BFD में। तो BFD में क्या होगा कि ये हमारा 0 to 10 वोल्ट DC, ये तो BFD का इनपुट है, इसे हम कहेंगे एनालॉग इनपुट। और BFD का जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा 0 to 50 हर्ट्ज। ये हमारा 0 to 50 हर्ट्ज है, ये BFD का आउटपुट होगा। ठीक है ना। तो हमारा टर्मिनल पे, तो हमें कनेक्शन इसके देख लेते बेटा, ऐसे कनेक्शन करने, इस कनेक्शन को देख लो। तो अभी कर दिया बटन का, अब ये कनेक्शन कर रहे हैं। ये देखो टर्मिनल है, इस पर देखो 24 कहाँ लिखा है, प्लस 24 ये रहा ना, ये रहा जी, 7 हाँ, 8 और 9 पे 24 है। ये देखो हमारा आ रहा है 23 वोल्ट
तो 23 वोल्ट जो आ रहा है 24 वोल्ट, इसमें से ये देखो ये प्लस 24 लिखा है, ये पीएलसी का एनालॉग आउटपुट टर्मिनल है। इधर देखो ये दो एनालॉग आउटपुट एजी से 10 वोल्ट हमको मिलेगा। ये चैनल 0 है और ये वाला चैनल 1 है, V0 1, I0 1 और AG। तो मैं इससे ले रहा हूँ, तो यहाँ से तार हमने, ठीक है ना, एक लाल तार है और एक काली तार है, ये दोनों FD पे यहाँ पे कनेक्शन हो गया, दिख रही है आपको। और देखो ये इसका ये देख लो, यहाँ पे जो हमने कनेक्शन किया है ऐसे देखो, यहाँ पे लिखा है ACM और AVI। ACM लिखा है ना, एनालॉग कॉमन, और AVI लिखा है ना यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे कनेक्शन हमने कर दिया, देख रहे हो, पहला टर्मिनल छोड़ के दूसरे पे और तीसरे पे, ठीक है। बताओ 0। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो इसको ज़्यादा कम करूँगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 एंटर किया, 2 है ना, ठीक है। तो ये टर्मिनल से ऑन ऑफ करने के लिए 20 का 2 और 20 का 2 एनालॉग के लिए है ना, और 21 वापस करो, 20 के बाद 21 का 1। BFD में 2 बटन है, ये क्लॉक, एक तो है बटन हमारी क्लॉकवाइज की और एक बटन है एंटी क्लॉकवाइज की। तो मैं क्लॉकवाइज वाली बटन दबाऊंगा, बटन दबाई और इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो 50 हर्ट्ज ये मोटर चल रही है। बंद करता हूँ इसको, देखो 0 हो गया। अब मैं दोबारा चलाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, बस दोनों चीज़ दिखनी चाहिए। पचास आ रहा है, दिख रहा है 50। अब मैं और दूसरी डायरेक्शन में चलाऊंगा, अब ये उल्टा चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एनालॉग हमने लिया है और 10 वोल्ट दे के हमने इसको चलाया है, ठीक है ना। अब वोल्टेज को जैसे जैसे कम करेंगे वैसे वैसे ये कम होगा। चलो।